आगामी 12 फरवरी को होने वाली पटवारी लेखपाल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले दूर दराज के अभ्यर्थियों के लिए नगर पिथौरागढ़ के ऐचोली में स्थित होटल श्रेष्ठ में रहने के लिए निःशुल्क डोरमैट्री व भोजन की व्यवस्था की जाएगी। होटल स्वामी राम सिंह बिष्ट ने बताया कि युवाओं को बार बार एक ही परीक्षा देनी पड़ रही है, जिससे दूर दराज के अभ्यर्थियों पर खर्चे का बोझ बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। प्रदीप जी, ऐसा है कि अभी लगातार उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम हो रहे हैं। हमारे गांव देहात के लोग, गरीब प्रदेश तो हमारा है ही, एक तो एग्ज़ाम देने आते हैं तो ये हमसे सहा नहीं गया हमसे कि बार बार इनका खर्चा हो रहा है, होटलों में रहते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये निर्णय लिया हमारे होटल मैनेजमेंट ने कि अब की बार जो 12 तारीख को पटवारी एग्ज़ाम होंगे, हम जितने भी कैंडिडेट आएंगे हमारे होटल में उनको हम एक डॉर्मेट्री उपलब्ध करा देंगे और खाना भी खिला देंगे उन लोगों को, उनसे हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले की सीबीआई जांच व नकल विरोधी कानून लागू होने तक भर्ती परीक्षाएं स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से पूरे प्रदेश भर में युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। आज उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के साथ ही जनपद पिथौरागढ़ में भी बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर पिथौरागढ़ के गांधी चौक में युवाओं ने एकत्र होकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार को तुरंत रिहा करने की मांग की। गांधी चौक में आयोजित सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व विभिन्न संगठनों के वक्ताओं ने भी बेरोजगार युवाओं के हक में अपनी बात कही। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ युवाओं के साथ की गई बर्बरता को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं बेरीनाग में भी कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। देखिए, पिछले 3 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कल रात्रि भी हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। हमारा मांग सीधा है इस सरकार से कि जब तक नकल विरोधी कानून नहीं आ जाता और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है, तब तक ये जो 12 तारीख का परसों का पेपर है जिसको लेकर बड़ा असमंजस बना हुआ है, सरकार को सीधे कह देना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए पेपर। पहले तो न्यूज़ पीटीएस का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा कवर कराया इसको। सर, हमारी मुख्यतः 10 मांगें थी। 10 मांगों में से 3 हमारी जो मेन मांगें थी, एक तो नकल विरोधी कानून आए जिस पर सरकार ने भी अध्यादेश जारी कर दिया है। दूसरा, न्यायिक सीबीआई जांच तो हो, न्यायिक सीबीआई जांच हो। और तीसरा, जो ये 12 तारीख को पेपर है, 12 फरवरी को पेपर है, इसको आगे पोस्टपोन करा जाए। पहले जो, क्योंकि देखो, अगर जो अभी 8 जनवरी को पेपर हुआ था वही पटवारी का पेपर है, दोबारा 12 जनवरी को करा रहे हैं। अगर इसमें भी धांधली पाई गई तो फिर क्या, ये पूरे बच्चों का तंत्र से विश्वास ही उड़ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं पहले पुरानी सफाई हो, जो पुराने लोग हैं जो फंसे हैं उनके नाम आगे आए, उन पर सख्त कार्रवाई हो, और जो ये नकल विरोधी कानून इनने बनाया है इसको ऑल रिलेबरेट करके लोगों को बताएं, और जितने पुराने लोग हैं पहले इन पर कार्रवाई हो, और उसके बाद आराम से आप पेपर कराएं। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन पेपर जब कराते हो तो अगली बार ऐसा ना हो बच्चा पेपर दे के बाहर निकला हो, पिथौरागढ़ पहुँचा नहीं होता, देहरादून से यहाँ तक पहुँचा नहीं होता, उसको खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो बच्चे का बहुत मनोबल टूटता है। जो दिन रात बैठ के लास्ट टाइम में बच्चा 18 घंटे तक पढ़ाई करता है, ना अपने परिवार से मिल पाता है, ना अपने दोस्तों से मिल पाता है, उसका बहुत मनोबल टूटता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें पहले सुधरें, उसके बाद जो आपने कराना है आप कराएं। मैं तो केवल इस बात के लिए आया हूं कि इन युवाओं को यहाँ तक जो ये पहुँचे हैं ये सरकार की गलती है। वो जो आपको पहले करना चाहिए उसको आप इतना सब युवाओं के सड़क पे आने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी नीयत ख़राब है? क्या आप करना नहीं चाहते हैं? या आपको समझ में नहीं आ रहा है? या आप ये चाहते हो कि जब आपकी पार्टी के लोग इसको उठाएं तभी आप मानेंगे? आपको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के लोग नहीं बात नहीं कर रहे हैं? भाई, ये युवा है, आपकी सरकार है, ये आपकी जनता है, इन्हीं के आप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं की हमारी सरकार है। तो अगर आप इनकी बातों को नहीं सुनेंगे और इनके लिए आपको खुद काम करना चाहिए था। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप कानून लाइए, आप नकल बंद करवाइए, आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत को कटघरे में खड़ा करेगा। आप जल्दी से एक्शन लीजिए और इस सारे मामले को तुरंत समाप्त करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का वो स्वरूप जो सन 93-94 में हुआ था, वो मुझे वापस युवाओं के भीतर वो आग दिख रही है और ये आग बहुतों को जला देगी। इसको जल्दी से आप इसको निष्कर्ष तक पहुंचाइए, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं। तरीके से देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पे किया है, वो एक सोचनीय प्रश्न आज पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बन चुका है। जिन युवाओं के बलबूते ये सत्ता में बैठे हैं, आज उन युवाओं पे लाठी बाज रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि ये युवा विरोधी सरकार है। पापा मम्मी हम बेरोजगार घर से हैं, पर हमारा फिर भी हमारे घर वाले अपने लिए ना खा के ना पी के हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे कमरे की व्यवस्था कर रहे हैं। और अब रिजल्ट आ रहे हैं और हमारे पेपर हो रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार से कि जो
एग्ज़ाम में जो पेपर करा रहे हैं लीक हो रहे हैं तो उसमें सीबीआई जांच हो और नया कानून बने जिससे लोगों को लगे कि पेपर फेयर तरीके से हो रहे हैं। लीक का मतलब घर वालों को, यहाँ मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वालों को पता होगा कि पेपर लीक हो गया है। उनका मतलब यही होता है कि अब पेपर घुस हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उनको हम क्या बताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसलिए जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निःशुल्क व्यवस्था की गई है और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर हमने कहा था कि हम इसे जरूर लेकर आएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से कैबिनेट होने में देरी हो गई। कैबिनेट न होने के बावजूद हमने नकल विरोधी अध्यादेश को विजिलेंस से महामहिम राज्यपाल को अग्रसारित कर दिया है। यह भी तय कर दिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वे सभी इस अध्यादेश से आच्छादित होंगी। छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्ज़ाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होने की और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है। देहरादून में बेरोजगार संघ के धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत धरना प्रदर्शन स्थल पर अचानक बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही सभी लोग घबरा गए। वहीं उनको कार्यकर्ताओं व पुलिस वालों ने वहां से उठाकर एम्बुलेंस में लिटाया। चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जनपद अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नदियों में दूषित जल, अपशिष्ट कचरा तथा अन्य प्रकार की गंदगी प्रवाहित करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित आईटीबीपी इंस्पेक्टर महेश जोशी को आईटीबीपी द्वारा अनुपयुक्त दूषित जल को ठुलीगाड़ में प्रवाहित करने से मना किया, क्योंकि ठुलीगाड़ का पानी पिथौरागढ़ की जनता द्वारा पीने के उपयोग में लिया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी व होम्योपैथी विभाग के तत्वावधान में नगर पिथौरागढ़ के एसवीएम पब्लिक स्कूल रई में आज चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान महिला चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर दिव्य शिखा ने 115 से अधिक मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा वितरित की। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।